हेलो दोस्तों। तो आप देख रहे हैं ग्रो बाय एक यादव यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो जो था सोशल साइंस तक ही रह गई थी। इंग्लिश का मैंने वीडियो नहीं बनाया था, इसके लिए सॉरी। इसलिए नहीं बनाया दोस्तों क्योंकि उसमें जो टेक्निकल इशू हो गई थी मेरे मोबाइल में, वो हुआ था क्या, जो कि मोबाइल मेरा था वो गाड़ी पर से गिर गया, जिसके वजह से वो क्या कहते हैं, वो सारा का सारा नहीं करता है, तो मोबाइल का सारा फंक्शन बिगड़ गया था। और अभी जो ले आया हूँ, नया नहीं लिया हूँ, वो भी एक दोस्त का ही है, तो उससे लेकर बना रहा हूँ। तो हिंदी का टोटल VBA बनाऊँगा। तो अभी हिंदी का VBA क्वेश्चन बताऊंगा, जिसमें से आप लोग देख लेंगे। और ऐसे गद्यांश रहते हैं कई जो क्वेश्चन आप लोगों को, तो उसमें से काफ़ी देख लो कि गद्यांश किस तरह से बनती है, प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस तो पहले से रहना चाहिए। चलो शिवरात्रि में जो था वो अच्छे से बनाया ना तुम लोग। चलो शिवरात्रि मन गई है तो जय हो, ओम नमः शिवाय। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें से दिक्कत होगा वो बताऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 में जो MT हिंदी का था, मातृभाषा हिंदी है, वो 3 घंटे 15 मिनट का है, जिसमें से टोटल क्वेश्चन आप लोग को 106 है दोस्तों। 100 ऑब्जेक्टिव है और 6 कितने हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप, मतलब जो 6 है सेक्शन B में वो आप लोग को सब्जेक्टिव टाइप है, पैसेज भी आएंगे, टोटल आएंगे, ठीक है। तो 100 ऑब्जेक्टिव है, जिसमें से आप 50 बनाएंगे। देखो दोस्तों, मैं इस तरह का जो था वो पहली वीडियो में भी इसके बारे में मैं समझा दिया हूँ, OMR शीट किस तरह से भरनी, ये सब समझा दिया हूँ। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि किस तरह से है, वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आज अभी सेक्शन B की ओर चलेंगे। क्या चलेंगे? सेक्शन B की ओर, जिसमें क्या रहा है, निम्नलिखित गद्यांशों में से एक गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होगा। यानी कि कह रहा है कि इसमें से प्रत्येक का 2 अंक मिलेगा एक क्वेश्चन का, और उसका बनाना है हमको। तो ये गद्यांश जो है दोस्तों वो 10 नंबर का है। तो 10 नंबर तो आपको फोकट में मिल रहा है ससुरी भाई। जितना भी देखो, हिंदी को हार्ड क्या हार्ड है ससुरा, आराम से बन जाएगा। इसमें कुछ है ही नहीं, ज़्यादा पढ़ना नहीं, इसमें तो सिर्फ पकड़ना है। तो देखो, गद्यांश को पढ़ के तुम लोग आंसर, मैंने बताया था पहले भी कि गद्यांश को पढ़ना और उसके बाद समझना, अर्थ समझ जाओगे, उसके बाद प्रैक्टिस कर लोगे तो 10 नंबर तो यहाँ से मिल रहे हैं। तो फेल की कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। कोई भी 100% पास की बात ले लो, यहाँ पे पास एकदम फर्स्ट ला भाई। 60% इधर हिंदी में नहीं लाना, प्लस ही लाना है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गद्यांश को छोड़कर। देखो दोस्तों, 2 नंबर जो है ये भी है गद्यांश। देखो, 2 गद्यांश रहेंगे क और ख में, तो आप लोगों को किधर यानी कि अथवा में रहेगी, दोनों में से कोई एक बना लेना है। चलो 2 नंबर में है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक को, तो ये भी गद्यांश ही है। तो इसमें से भी आपको पढ़ के एक उत्तर दे देना है। इसमें से गद्यांश ही है, पिछला भी गद्यांश था, ये भी गद्यांश है। तो जो सहूलियत, मतलब कि जो आपको अच्छा लगे कि हाँ ये अच्छा है, तो उसमें हम बना लेंगे। दोस्तों, सब्जेक्टिव का जो है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर दिए गए संकेत व बिंदु के आधार पर लगभग 200 यानी कि 250 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। तो दोस्तों, इसमें जो है निबंध लिखने में मेरा प्रिय शिक्षक, स्वतंत्रता दिवस, बढ़ती जनसंख्या, नशाबंदी। तो आप लोग कहिएगा सर VBI कौन है, तो बढ़ती जनसंख्या की ओर देख लीजिए, या ये क्या कहते हैं, नशाबंदी, बढ़ती जनसंख्या, इन दोनों में से कोई एक को महत्वपूर्ण मानकर याद कर लो। तो क्योंकि इसमें से अगर बढ़ती जनसंख्या में जो है वो आप लोग देख लीजिएगा, तो सिंपल सा है कि बढ़ती जनसंख्या में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे में आप लोग जानते ही हैं, सिंपल सी है कि अभी जो बढ़ रही है जनसंख्या, किस आधार पे बढ़ रही है, आप लोग दिख रहे हैं कि मान लीजिए वहाँ पे क्या कहते हैं उसको, ये बढ़ रही है जनसंख्या। जैसे कि देखो, हमारे इधर जिसका बेटा नहीं होगा वो कह रहा है कि बेटा 10 बेटियां पैदे कर रहे हैं, पैदे कर ले, और उसके बाद क्या कहते हैं, एक बेटा हो गया तो 8 बेटी के बाद एक बेटा। किसी किसी के घर में 8 बेटे हो जाते हैं, फिर एक बेटी होती है। भाई लिमिट लगाओ। इस तरह से अगर सीमित जगह है, सीमित तो क्षेत्रफल है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या तो बढ़ रही है, मृत्यु दर कम है, जन्म दर अधिक है, तो ये सब बढ़ती जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे वहाँ पे लिख सकते हो कि हाँ सर ये इस तरह का है, इसमें उसमें तुम पढ़ दे, ये सर मत लिख देना। अब ससुरा वहाँ पे लिख देगा तो कहेगा ससुरा ये जो सर क्या लगा दिया है। तो वहाँ पे जनसंख्या के आधार पर आप लोग देख सकते हैं कि गाड़ी घोड़ा, जगह का क्षेत्रफल कम है, एक घर में 10 परिवार है। आप देखो 10 जनसंख्या, जैसे कि एक व्यक्ति के 2 व्यक्ति, अगर
अगर एक बच्चे रहते हैं उसको पढ़ाना लिखाना अच्छा से करेगा तो बढ़ती जनसंख्या का कुछ निदान हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन संकट भी है, पृथ्वी पर ये मृत्यु दर कम है और ये जन्म दर अत्यधिक हो रही है, जिसके कारण ये संकट बहुत सारी आने वाले में आपातकालीन भी हो सकती है। तो ये भी जनसंख्या में लिख सकते हो। उसके बाद नशाबंदी था, क्या था दोस्तों, ये ना, हाँ, नशाबंदी। तो नशाबंदी में भी आप देख सकते हैं कि नशाबंदी में देखो ये क्या है, हाँ, नशाबंदी। तो इसमें प्रस्तावना क्यों घातक है, तो देखो नशा यहाँ पे घातक इसलिए नहीं है, देखो कोई पी के, पहले होते थे कि पी के आता था ससुरा, एक औरतिया को इतना मारता था, ससुरा इतनी मारता था, वो क्या कि देखो एक बार पेपर में पढ़े थे नशा में आया था कि पति आता है उसको बार बार पीटता है, खूब इस तरह से वो गई थाने में, कहे कि हमारे पति पी के आते हैं, इस तरह से हमको पीटते हैं। तो ये सारी बहुत सारी शिकायत सुनकर थाने वाले ने इस तरह से बहुत ये केस बहुत बढ़ गया। तो मुख्यमंत्री साहब सोचे क्यों नहीं कि इसी दारूबंदी कर दे, शराबबंदी कर दे। तो ये नशाबंदी है दोस्तों। अब इसका घातक क्या है, तो अगर आप लोग शराब का सेवन करते, तो अगर लिमिट मात्रा में करते हो तो क्या होती है, इसका असर बहुत नहीं होता। जैसे अगर लिमिट मात्रा में, तो सर दर्द हो, खांसी हो, गला में किसी प्रकार की हो, तो ये गैस हो, तो ये सब भी ठीक करती है। शराब खराब भी नहीं है, ये लाभदायक भी होती है। तो देखो घातक किस में, अगर पियोगे तो याददाश्त की प्रॉब्लम, अत्यधिक पियोगे तो याददाश्त कमज़ोर हो जाएगी, आपकी लीवर में सूजन हो जाएगी, विटामिन्स की कमी हो जाएगी। अधिकतर जो विटामिन्स है, नशा अगर ज़्यादा करते हो तो विटामिन्स बहुत सारी कमी हो जाती है। उसके बाद लीवर में सूजन हो जाना बहुत सारी होती है। तो आप इस घातक इस रूप से नशा हो सकता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं कि नशा, ये सब आप लोग लिख लीजिएगा घातक उतक में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है प्रस्तावना, ये सब हो जाएगा। नेक्स्ट जो है मेरी प्रथम रेलगाड़ी, तो ये सब रेलगाड़ी के बारे में वही है लेख के रूप में। नेक्स्ट है अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखे जिसमें अपने परिवार की खराब आर्थिक स्थिति का उल्लेख करते हुए आर्थिक सहायता पाने का निवेदन किया गया हो। तो देखो, या दूरदर्शन के कार्यक्रम और देखने में अध्ययन के प्रति लापरवाही होने पर पिता और पुत्र के बीच हुए संवाद को लिखे। तो दोस्तों ये जो 4 नंबर है, ये 4 नंबर क्वेश्चन है, उसमें से एप्लीकेशन लिखना है। तो एप्लीकेशन जो लिखना है, तो आप लोग एप्लीकेशन लिखना तो सभी को, मैंने पहले भी बताया था कि इंग्लिश में, हिंदी में एप्लीकेशन लिखना सभी को आना चाहिए। चाहे देखो स्कूल में छुट्टी के संबंध में हो, आपको तो यहाँ पे क्या है कि आर्थिक स्थिति खराब है, इस रूप में ना। हाँ, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो। देखो क्या है क्वेश्चन, जो है वो है अपने विद्यालय के प्रधान अध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखें ना, प्रधान अध्यापक हो ना। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं क्या, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय। उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा स्कूल का नाम, जैसे में मेरे कोचिंग का नाम है ग्रो अप एजुकेशन सेंटर से इंटरमीडिएट आर्ट्स क्लासेस। तो इस तरह से आप लिख लीजिएगा, जहाँ पे स्थान है हलई बाजार समस्तीपुर, ये लिख लीजिएगा इस तरह से। उसके बाद जैसे कि आपका स्कूल का, कोई किसी भी स्कूल का लिख सकते हो, एप्लीकेशन में कोई भी स्कूल हो सकता है, ये नहीं कि आप जिस स्कूल से पढ़ रहे हो या बिलोंग कर रहे हो वो लिखोगे, कोई भी स्कूल का नाम एप्लीकेशन में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद है विषय, वहाँ पे लिखोगे विषय क्या है आप लोग का। इसमें विषय जो है एक बार देख लेते हैं, सॉरी वही भाई आगे हो। हाँ, विषय जो है यहाँ पे है अपने खराब स्थिति ना, आवेदन पत्र जिसमें से अपने परिवार की खराब स्थिति के उल्लेख करते हुए, तो आर्थिक सहायता हेतु यहाँ पे विषय लिखना है, आर्थिक सहायता हेतु। वहाँ से सभी ने निवेदन है कि मैं अमरीश कुमार, चाहे कि कोई भी बोल रहे हो, कोई भी मान लो कि भोला कुमार पिता ये है, ये मेरे घर की काफ़ी आर्थिक स्थिति खराब है जिसमें मैं पढ़ने में असहमत हूँ, ये यहाँ पे जो असहमत हूँ, यहाँ पे आर्थिक स्थिति मेरी खराब है, जो कॉपी किताब भी मैं सही से नहीं खरीद सकता हूँ, एक पेन भी खरीद नहीं सकता हूँ, मेरे पिताजी की ये है, माताजी की ये प्रॉब्लम है। ये सब देखकर आप लोग इस आर्थिक स्थिति के बारे में लिख सकते हो। लास्ट में आप बोल दीजिएगा कि अतः श्रीमान से निवेदन है कि मुझे आर्थिक स्थिति दयनीय खराब है, मुझे कुछ सहायता करने प्रदान करें, ठीक है। अब उसके बाद वहाँ पे लास्ट में हो जाएगा। तो अगर जिसको दिक्कत हो कि सर हाँ हमको दिक्कत हो रहा है, तो लास्ट में इसमें वीडियो डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, जिसमें कि हाँ क्वेश्चन कहोगे कि हाँ सर एप्लीकेशन हमको डाल दीजिए, तो मैं एप्लीकेशन आप लोग को डाल दूंगा, ठीक है। अब चलो अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों को प्रत्येक लगभग 20 से 30 शब्दों में दें। यानी कि इसमें कह रहा है कि ये क्या है क्वेश्चन जो है मेरा, एक मिनट, हाँ आजा भाई,
देखो लैपटॉप भी कुछ ख़राब हो गई है ससुरा, मोबाइल जब उसमें लगाते हैं ना तो दिक्कत हो जाती है कहीं कहीं पे। तो देखो दोस्तों, ये कह रहा है सेन एक में से इसमें से क्वेश्चन कितने करने हैं दोस्तों, 5 प्रश्नों में के उत्तर प्रत्येक का लगभग 20 से 30 शब्दों में दो। तो 2 नंबर का है, इसमें से आप लोगों को किसी में सेन संपत्ति दंपति खोखा के कैसी संभावना है। तो ये दोस्तों मैं बता देता हूँ कि किस तरह से आप लोग को कौन कौन VVI है, मत नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनके राइटर के नाम आप लोग देख लेंगे, चैप्टर का नाम, राइटर का नाम ये देख लेंगे, और वो किससे रिलेटेड है, गद्यांश है, निबंध है, ये निबंध है, उपन्यास है, ये कहानी किस तरह से, और वो लेखक किससे बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इस रूप से आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट है भारत किस तरह की अतीत और सुंदर, ये VVI है, ये VVI है। ठीक है, VVI को दर्शाता हूँ। नेक्स्ट जो मेरा है गुज्जर प्रतिहार, तो ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद है कबीर राम धाड़ी से दिनकर, ये देख लीजिएगा। धरती कब तक घूमेगी, ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों में से उसके बाद क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे प्रश्न है और ये देखो कविता से है, तो आपको ये कविता का किसी एक पे लिख देना, उसके बाद उल्लेख कर देना उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। आप पूछिएगा सर जी ये से VVI कौन है, तो आगे देखता हूँ यहाँ एक मैं तू आँख नहीं, तो ये उतना नहीं लगता है, ये दोनों देख लेना। ठीक है, अब देखो VVI सब्जेक्टिव में से देखो एक एप्लीकेशन था ये दूरदर्शन पर ना, तो दूरदर्शन में आपस में क्या था, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं ना। क्वेश्चन है दूरदर्शन के कार्य, यहाँ पे देख लो क्वेश्चन ये है, अगर वो एप्लीकेशन ना है तो दूरदर्शन के कार्यक्रम को देखने और अध्ययन के प्रति लापरवाही होने पर पिता और पुत्र के बीच हुआ संवाद को लिखे। मतलब देखो ये जो है इसमें बताया जा रहा है कि भाई हाँ, नहीं होता है कि पिता आते हैं कहते हैं कि भाई तुम पढ़ाई करो, ये तुम ससुरा का बार बार फिल्म देखते हो, सीरियल देखते हो, फिल्म देखते हो, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हो, तो इस सब में आपको बताना है। तो पिता कहते हैं कि भाई हमको न्यूज़ देखना है किसी को, और एक लड़का है जिसमें से वो देखता है कार्टून हो या कोई फिल्म देखता है, इस तरह से बोलता है। तो हमको जो है बता रहे दोस्तों, तो वहाँ पे लिखना है दूरदर्शन के, तो आप लिख लीजिएगा दूरदर्शन में। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि भाई एक पिता है वो न्यूज़ देखना चाहता है, पुत्र है जो अपना फिल्म देखना चाहता है, इसमें से पिता बोलते हैं कि भाई तुम पढ़ो, पढ़ाई करो, ये इस तरह से विवाद आपस में होते रहते हैं, तो आपस में संवाद करना है। तो इसमें आप दूरदर्शन के बारे में भी लिख सकते हैं। दोस्तों मैं VVI क्वेश्चन बता दिया हूँ, ऑब्जेक्टिव आप लोग एक बार देख लेंगे। चलो ऑब्जेक्टिव की ओर चलते हैं कि कौन कौन सा ऑब्जेक्टिव जो है किस तरह का VVI है। ठीक है, चलो देखो दोस्तों, उच्चतर शिक्षा के लिए भीमराव अम्बेडकर ने किस, तो जाति और प्रथा से ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा आप लोग। जाति ये में से आप लोग देखिए भारत से हम क्या सीखे, ये इसका देखो मैंने बताया है पहले भी कि चैप्टर का नाम यानी कि चैप्टर और राइटर का नाम आप लोग याद कर लेंगे अच्छे से। देखो 2 गद्यांश है तो 20 नंबर उससे आ गया, फिर एप्लीकेशन एक लिखोगे तो 5 नंबर से 25 नंबर, ऑब्जेक्टिव में 25 नंबर उठा लो, 50 नंबर 60 प्लस, तो ऐसे आ रहे हैं। बुड़बक में करेगा ना वो भी आ जाएगा, ससुरा इसमें लाना नंबर क्या, आँख मुन के आ जाएगा। तो दोस्तों यहीं पर चलता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग नहीं चलता हूँ, लॉन्ग चला दूंगा तो वीडियो लॉन्ग भी हो जाएगी। और अगर आगे जो है संस्कृत का है मैं बता दूंगा, संस्कृत में कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन कौन सा VVI क्वेश्चन है, इस तरह से मैं देखकर बता दूंगा। तो दोस्तों अगर कहीं पे भी क्वेश्चन में जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे कि आपको कहीं पे दिक्कत हो कि हाँ सर मुझे ये प्रश्न में दिक्कत है, अगर आपके आसपास में भी कोई DLED CTET BEd या जनरल कंपटीशन की तैयारी करने वाले हैं तो ये चैनल से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद जय भारत। दोस्तों कमेंट में जय हिंद जय भारत लिख के देखो, कमेंट करोगे जिससे मैं पता हो जाएगा मुझे कि आप लोग वीडियो सही से देखें या नहीं किए तो ससुरा बहुत मार मारेंगे।